गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हम हमारा सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे प्रिंसेस और पियादसी, प्रारंभिक राज्य जैसे 16 जनपदों में प्रथम मगध, एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार था, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, राजधर्म के नवीन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण के राजा और सरदार, दैविक राजा, बदलता हुआ देहात, गांव किस तरह से बदल रहे थे और उसमें जनता में राजा की छवि किस प्रकार की बन रही थी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप कौन सा है, भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, जैसे ऋग्वेद का लेखन कार्य, कृषक बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार के नए तरीके, नए नगरों का उदय हुआ। इस काल में हुए इतिहास में जो बदलाव हुए हैं या जो उदय हुए हैं, नए नए विकास हुए हैं, उनके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपलब्ध स्रोत हैं। तो उनमें उपलब्ध स्रोतों में हमारे पास अभिलेख हैं, ग्रंथ हैं, सिक्के हैं और चित्र हैं, जिसमें भित्ति चित्र भी हैं, जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे बने हुए चित्र भी हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों में हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस काल में हुए इतिहास को जानने के लिए हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। सेकंड है कि इसमें जो अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी और ख्रोष्टी भाषा में हैं। इन लिपियों में हैं, इन लिपियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जिससे भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। आरंभिक भारतीय इतिहास की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद वर्ड अगर आता है तो 16 राज्यों का उसमें उल्लेख है। यद्यपि महाजनपदों के नाम इन ग्रंथों में एक समान नहीं हैं, फिर भी वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय एक समान हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। इसके पीछे कई कारण थे। लोहे के विशाल भंडार, हाथियों की उपलब्धता, सस्ता तथा सुगम आवागमन तथा राजाओं की महत्वाकांक्षा। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसका राज्य पश्चिमोत्तर से अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने मौर्य साम्राज्य में कलिंग का प्रदेश जोड़ा। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र तथा 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यों की सैनिक गतिविधियों का संचालन एक समिति तथा 6 उप समितियां करती थी। इनमें से दूसरी उप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें खुदवाते हैं। उत्तर मौर्य काल में राजा अपनी उच्च स्थिति को दर्शाने के लिए स्वयं देवी रूप प्रस्तुत करने लगे। इसी उद्देश्य से कुषाण शासकों ने अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई और अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग किया। हरिशेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बखान करता है। इसमें उसे बहुत ही शक्तिशाली सम्राट बताया गया है।
तो स्टूडेंट बाकी का कल करेंगे बेटा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को डीपली से पढ़ें इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये है